96 और 120 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। उतनी संख्या लिख लेते हैं जो हमें दी होती है। 72, 96, 120। काटना शुरू करेंगे। सब सम संख्याएं हैं। कैसी हैं? सब सम संख्याएं। कितने से कटेंगी? 2 से। 2 से काटते हैं। कितने से? 2 से कटवाओ। 2 तिया 6 और 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 छक 12 60। 2 से कट गया। सबकी समझ में आ गया होगा। अब काटेंगे हम कितने से? फिर से 2 से काटेंगे क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सम। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ऐसे ही ये 30 बार कट जाएगा। इसी तरह से फिर से काटेंगे हम कितने से? फिर सम संख्या है, 2 से काटेंगे। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 15 बार। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अब विषम संख्या आ गई। तो 9, 12 और 15 कितने से कट रहा है? कितने से कट रहा है? 3 से। कितने से? 3 से काट दो। फिर क्यों डर रहे हो? 3 से काटते हैं। 3 एकम 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे मित्रों क्रमागत संख्या आ गई 3 4 5। इसलिए इसका मासा यहीं पे रुक जाएगा। इसका मासा लाएंगे हम तो आप भी बता सकते हो महत्तम समापवर्तक इसका कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। कितना हो गया? 24। राइट आंसर हमारा कौन सा है? सी उत्तर सही है। अब 2 संख्याओं का HCF इतना, LCM इतना, तो एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक आसान सा सूत्र है। अगर आप लोगों ने सूत्र को याद कर लिया, जिस सूत्र को हम बता रहे हैं, तो इस टाइप के सवाल कोई भी परीक्षा में आए आपको कभी भी समस्या नहीं डालेंगे। क्या है सूत्र? वो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे है पहली संख्या। क्या? पहली संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर होता है मासा। क्या होता है? मासा गुणा लासा। गुणा लासा। ये पूरा सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। अगर इसमें कोई चीज हमें ज्ञात करनी है, कोई भी संख्या, कुछ भी, पहली संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, मासा करना है या लासा करना है, उसके साथी जो मित्र होता है उसको नीचे बटे में डाल दो, आ जाएगा आसानी से। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या बताओ। क्या पूछ रहा है इसमें? दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या हमें बतानी है तो पहली संख्या कहाँ जाएगी? इसके बटे में। कहाँ जाएगी? बटे में। तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र बनेगा दूसरी संख्या बराबर का मासा गुणा लासा और बटे में क्या आएगा? पहली संख्या। पहली संख्या। समझ में आ गई होगी पूरी पूरी। अब क्या करेंगे? मासा हमारे पास कितना है इसने बताया। देखो HCF कितना है? 8। यहाँ पे रख देंगे कितना? 8। कितना रख देंगे? 8। मासा 8 रख दिया। लासा कितना है मेरे पास? 120। 120 रख देंगे। पहली संख्या कितनी थी? पहली संख्या इसने बताई थी मुझे, एक संख्या 24 है। कितनी है? 24। काटना शुरू करेंगे तो कितने से काट दें इसे? इसको काट दें हम 8 से। 8 से काटें बेटा। 8 तिया 24। 3 बार कट गया। और 3 से काटेंगे 3 चौक 12। कितना आ गया इसका? 40। कितना आ गया? 40। यानी दूसरी संख्या जो है हमारी कितनी है? 40। तो राइट उत्तर क्या हुआ इसका? उत्तर नंबर बी सही है। क्या सही है हमारा? उत्तर नंबर बी सही है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 के बाद में सवाल नंबर आता है हमारा 9। कौन सा आता है? नामा सवाल। ये कायम आया हुआ है, देखो रेलवे परीक्षा 2006 में आया हुआ है। ये नौकरी के सवाल हैं सब, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है हमारे लिए? सवाल को भी ध्यान से समझेंगे। एक बार पढ़ लो पहले।
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है तथा महत्तम समापवर्तक कितना है, यदि इनमें से एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सूत्र वही लगेगा अभी जो हमने कल हल करा था, समझ गए सब। तो सूत्र लगाएंगे क्या, सूत्र ये लगाने वाले हैं दूसरी, कौन सी, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे, लास मासा कर दो पहले, चाहे तो लासा कर दो। देखो मासा गुणा लासा और बटे में करेंगे क्या, पहली संख्या, पहली संख्या। बताओ भाई मासा कितना है मेरे पास, मासा 30, कितना है 30। लासा कितना है मेरे पास 23 10। पहली संख्या कितनी है मेरे पास 21 0, यानी कि 210। कितनी है 210। काटते हैं बेटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटेंगे, कितने से काटेंगे 3 ढाई 30, 10 बार कटा, और 3 सत्ते 21 कट गया। अब 7 से काटेंगे, इसको कटवाओ, 7 7 तिया 21, कितना आया 7 तिया 21, क्या बच्चे 2 21 हो गया, फिर तिया बार आ जाएगा, कितना आया ऊपर 33 आया, इधर कितना है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 10 गुणा 33, और 33 की 10 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया 330। कितना हो गया 330। राइट आंसर इज ए। कौन सा उत्तर सही है, ए उत्तर सही है। समझ में आया, आ रहा है, सही चल रही है, ठीक। अगला सवाल नंबर 9 के बाद में आता है 10वां। कौन सा आता है बेटा 10वां सवाल, ये तो कर लिया हमने, 10वां कर लिया, तो आता है 11वां सवाल। 11वां सवाल ध्यान समझो, दो संख्याओं का मासा कितना है 8, तब निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसका लासा नहीं हो सकता है। ध्यान से समझ लो, दो संख्याओं का क्या दिया है हमारे लिए मासा, कितना है 8। अब 8 के पहाड़े में देखो कौन सी नहीं कट रही है 8 से, काट के देखें, 8 का पहाड़ा 8 तिया 24, ये हो सकता है, ये हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का पहाड़ा 24 में पड़ा तो कितनी बार जा रहा है 8 तिया 24, 3 बार जा रहा है, ये आराम से हो सकता है। और 8 का पहाड़ा 48 पढ़ेंगे, 8 छंग 48, ये भी हो सकता है लासा। और 8 सत्ते 56, ये भी हो सकता है, 8 के पहाड़े में आ रहा है। तो क्या 8 का पहाड़ा 60 में पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए 60 नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा क्या, डी। क्या है अब अगले सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 तथा लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक है इसका 315, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो मासा का सूत्र लगाएंगे बेटा, आप किसका लगाएंगे, किसका, मासा। मासा बराबर सब जानते हो तुम, क्या लिखेंगे, पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या, और गुणा दूसरी संख्या, गुणा दूसरी संख्या, और बटे में क्या आ जाएगा, मासा यहाँ है तो यहाँ पर डाल दो क्या, लासा। लिखवाओ भाई। देखो दो संख्याओं को गुणनफल तो इतना है 4725, 4725, और बटे में लासा कितना है मेरे पास 315। काट दो अब जल्दी फटाक से। कितने से काटे हैं, 5 से काटो इसे। देखो 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 5 से काटेंगे, 5 नेम 45 और 5 चौक 20, 55 25, कट गया यहाँ से। देखो 5 चौक 20 हो गया, हाँ सही है, कट गया। तो अब कितने से काट लो, 3 से काट लो या 9 से काट लो, 9 से काट लो, 9 सत्ते 63, और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और बच्चे 3 35 हो गए, यानी कि 7 पंजे 35, यानी इसका जो कितना लेकर के आया मासा 15। कौन सा लेकर के आया
15 कौन सा उत्तर सही है हमारा? उत्तर नंबर ए राइट आंसर है इस सवाल। 1323 है, 1323 है। तो कितने से काटेंगे बेटा इसे? 3 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से काटो, देखो 3 चौक 12, कितना आया? 3 चौक 12, एक बचा 3 चौक 12, फिर कितना बचा? 1। अब कितने से काटेंगे? फिर 3 से काट दो, देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितने? 3 सत्ते 21, फिर कितने से काटेंगे? 4 और 1 5, 5 7 12, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 है 27, फिर कितने से काटने? 7 से, 7 7 49 और 7 एकम 7। इस तरह से कट गया। ये क्या कह रहा है सवाल में? पूर्ण घन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? पूर्ण घन। पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़ा चाहिए, 3 का तो पूरा, इसका तो जोड़ा हैगा, 7 का एक 7 की और जरूरत है। यानी इस सवाल में यदि हम कितने की, यदि इसमें कितने में 1323 में 7 की और गुणा करते हैं तो ये संख्या क्या होगी? पूर्ण घन बन जाएगी, क्योंकि एक 7 की और जरूरत है। तो उत्तर नंबर हमारा कौन सा सही है? उत्तर नंबर डी सही है। साथियों हमें क्या करना है? छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे? इन्हीं सभी संख्याओं का हम लासा करेंगे, लासा में 4 जोड़ देंगे। तो किस किस का लासा करना है हमारे लिए वो देख लीजिए आप। किस किस का करना है लासा? एक संख्या है 12 और एक कितनी है? एक 12 है और एक है हमारे पास 12 के बाद 15, 20, 54 है। 12, 15, 20, 54 ये संख्या है। ठीक है, करते हैं। कितने से काटेंगे इसको? इसको काटेंगे हम 2 से। कितने से काटेंगे? 2 से। 2 छक 12 और 15, 20 को 10 बार कट जाएगा, 54 27 बार कट जाएगा। फिर कितने से काटेंगे? 2 से। कितने से काटेंगे? 2 से। 2 तिया 6, 15 है सही और 5 बार आ जाएगा और 27 इसी तरह से। फिर कितने से काटेंगे? फिर काटेंगे हम कितने से? 3 से काटो अब इसको। कितने से? 3 से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 ऐसे आ जाएगा और 3 है 27। फिर कितने से काट लें? 5 से काटो सीधे सीधे। 5 से काटेंगे 1, 9। एक एक सब जगह बच गया और कितना बचा है मेरे पास? 9। तो इस सवाल का अगर मैं लासा की बात करूं, किसकी बात करूं? लासा। तो लासा बेटा इसका आएगा 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे कितना हो गया? 20। ऐसे करेंगे, इनकी 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया होगा 60। इतने का टोटल कितना आ गया? 60 और 60 की गुणा 9 छक्का 54। तो कितना हो गया इसका? पूरे का लासा हो गया 540। कितना हो गया? 540। वो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कितना बचे? 4 शेष। तो क्या करेंगे? 4 और जोड़ देंगे। अगर इसमें जोड़ देंगे तो संख्या, वो संख्या कौन सी होगी? जिसके लासा में 540 में 4 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? कितने प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 4। 4 और जोड़ दिया तो हो गया 544। तो अगर हम 12 और 15 और 20 और 54 को अगर 4 और जोड़ दें 540 में 44 हो जाएगा। तो इतने की स्थिति में अगर हम काटेंगे सब में तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि लासा में हमने 4 जोड़ दिया। समझ गए होंगे? बजेगी, फिर 6 सेकंड बाद, फिर 8 सेकंड बाद, फिर 14 सेकंड बाद बजेगी, है ना। और ये रात्रि 12 बजे बजती हैं। फिर दोबारा, ये कहने का मतलब ये है कि एक साथ बजें। ये क्या करें? ये एक साथ बजें तो कब बजेंगी देखते हैं। अब एक साथ के लिए क्या करेंगे हम? इन सभी का सबसे पहले लिखवाओ 4, 6, 8, 14 कर दें लासा। प्रशांत बताओ भाई, 2 से काटें? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसी लगाएंगे, 2 दूनी 4, 7 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 1
100,7। अब सब अभाज्य संख्याएं ना कर ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन सबकी गुणा करेंगे। तो इसका क्या आएगा, लासा। लासा बताओ कितना आया। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 गुणा 7 करेंगे। 24 गुणा 7, 7 चौक 28 के 8 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 2 कैरी का था, 14 और 2 16, कितने हो गए 168 सेकंड। कितने हो गए 168 सेकंड बाद बजेंगी। जब 168 सेकंड बाद बजेंगी तो इसमें क्या करेंगे, 168 सेकंड को 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और तो ये है 168, तो 2 मिनट में तो 120 हो गए, और बचे कितने हमारे पास, 120 से बचे 48। कितने बचे 48। तो इस तरह से कितना बन गया इसका, 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट 48 में लिख दे रहे हैं हम, इससे समझ जाएंगे। 2 मिनट 48 सेकंड। तो 2 मिनट 48 सेकंड और जोड़ देंगे 12 में, तो कितने बजे बजेंगी, 12:02 सेकंड। कौन सा सवाल सही है इसमें, 12:02 सेकंड। पहला ही उत्तर हमारा सही है, यानी कि 12:02 सेकंड पर ये जो है हमारी घंटियां पुनः दोबारा